और फिर अब वेजिटा शॉक में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। और फिर तभी एक फॉर्मर डीमन बोलता है कि हमने ही शेल को रिवाइव किया है ताकि वो हमारे साथ मिलकर लड़े और फू को हराए, क्योंकि अब फू के साथ गोकू ब्लैक भी आ चुका है। और गोकू ब्लैक ने ही फू को बोला होता है कि वो सारे के सारे मॉडल्स और फाइटर्स को ओरिजिनल यूनिवर्स से कॉपी यूनिवर्स में ला दे, ताकि वो इस यूनिवर्स में जिसको भी मारे ओरिजिनल वाले यूनिवर्स से वो इरेज हो जाए, जिसकी वजह से ब्लैक का जीरो मॉडल प्लान पूरा हो जाए। और ये सुनते ही सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, जिसको सुनकर शेल बोलता है कि मैं तुम्हारी बस एक बारी मदद करूंगा। और फिर तुरंत वो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है। पर तभी हार्ट्स शेल को मनी मन बोलता है कि मुझे पता है शेल, तुम्हारे इंटेंशन कुछ और है, पर उसको अभी दबाए रखो, वो बाद में हम दोनों के काम आएंगे। मतलब कि इन दोनों का भी अलग ही प्लानिंग चल रहा है। और फिर अब फॉर्मर डीमन बोलता है कि मैंने एक स्पेस टाइम क्रिएट किया है जो कि एग्जैक्ट यूनिवर्स 7 के टाइम चेंबर जैसा है, जिसमें कि तुम ट्रेनिंग कर सकते हो और उसके अंदर तुम्हें सेम विलन्स दिखेंगे जिनसे तुम पहले लड़ चुके हो, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए। और फिर अब दोनों गोकू और वेजिटा उस स्पेस टाइम के टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते हैं और सीन सीधा शिफ्ट होता है गोकू ब्लैक की तरफ, जो कि बिल्डिंग के टॉप पे नजारों का आनंद ले रहा होता है। और मनी मन बोलता है कि मेरा जीरो मॉडल प्लान जल्दी सक्सेस होने वाला है। पर तभी अचानक पीछे से ब्लैक पर कोई एम्बुश अटैक करता है, जिसको कि ब्लैक डॉज कर लेता है और अपने सुपर सेन रोज फॉर्म में चले जाता है। और उसको अटैक करने वाला मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर होता है, जिसको टैकल करने के लिए वो कोट वाला कैरेक्टर भी अपने सुपर सैयाजिन फॉर्म में आ जाता है। और इसको देखकर गोकू ब्लैक मनी मन सोचता है कि ये तो गोकू के साथ मैच हो रहा है, जिस पर ब्लैक पूछता है कि क्या तुम भी एक और यूनिवर्स के गोकू हो? पर वो कोट वाला कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक सैयन हूँ, जिसको कि नाम से पुकारना पसंद नहीं है। और फिर अब दोनों में एक एपिक फाइट होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो भी चीज आ रहा होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब अपने पावर लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लैक भी अपने सुपर सैयाजिन 3 फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद गोकू ब्लैक पूरी तरह से उस कोट वाले कैरेक्टर को डोमिनेट कर रहा होता है और लगभग उसे हरा ही देता है और उसे खत्म करने वाला होता है अपने फाइनल पावर बॉल से। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमें दिखता है कि कैसे गोकू ब्लैक वो कोट वाले कैरेक्टर को पूरी तरह से डोमिनेट करके उसे हरा देता है और फिर उसको वो खत्म करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पे गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के साथ और वेजिटा अपने सुपर सेन ब्लू बजर कंट्रोल फॉर्म में आता है। और अब गोकू की सीधा गोकू ब्लैक से फाइट हो जाती है और फिर अब गोकू पूरी तरीके से गोकू ब्लैक को डोमिनेट कर रहा होता है और फिर ब्लैक को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से ब्लैक सीधा बिल्डिंग में टकरा जाता है। और अब गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक इसको परफेक्टली मास्टर नहीं किया होता। और इतना अटैक खाने के बावजूद भी गोकू ब्लैक पीछे नहीं हटता। मैंने पास्ट में जितने भी फाइटर्स को मारा है उनकी एबिलिटी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं इमोर्टल बन चुका हूँ। और अब गोकू ब्लैक पावर अप करके रोज फॉर्म में ही सुपर सेन 3 फॉर्म को अचीव कर लेता है। और अब गोकू ब्लैक अपने पावर अप करने की वजह से पूरे के पूरे टाइमलाइन को शेक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग भी टूट रही होती है, जिसको देखकर वेजिटा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा गोकू ब्लैक पर अटैक करने को कूद जाता है। पर गोकू ब्लैक अलग ही पावर लेवल में रहता है, वो एक ही ब्लास्ट में वेजिटा को दूर बिल्डिंग में क्रैश करवा देता है। पर तभी वहाँ पे गोल्डन फ्रीजर और कूलर भी आ जाते हैं और गोकू ब्लैक पर अटैक करते हैं। पर गोकू ब्लैक उस समय अलग ही पावर लेवल पे रहता है, वो सीधा ओमेगा शेनरॉन को समन कर देता है, वो भी अपने टाइम स्क्वायर की पावर्स की मदद से। और अब ओमेगा शेनरॉन कूलर और फ्रीजर को एक ही ब्लो में खत्म कर देते हैं और पावर अप करता है गोकू और वेजिटा पर अटैक करने के लिए। पर तभी अचानक से वहाँ पे कुंबर और हार्ट्स आ जाते हैं और उनके साथ साथ गोहान और क्रिलिन भी आते हैं। और अब हार्ट्स गोकू को बोलता है कि ओमेगा शेनरॉन दूसरे यूनिवर्स का ड्रैगन है, तो इसलिए हमें गोकू ब्लैक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन की छेड़छाड़ी गोकू ब्लैक की वजह से ही हो रहा है। और अब ये सब के बाद गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा और कोई रास्ता नहीं है, हमें फ्यूजन ही करना होगा। जिस पर वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूजन नहीं करूंगा कैकरॉट। और फिर गोकू वेजिटा को बोलता है कि सोचो अगर इसने हम सबको हरा दिया तो वो प्लेनेट अर्थ पे जाके सबको तबाह कर देगा, जिसमें कि हमारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स भी हैं, जैसे कि बुल्मा चीची। और ये सुनते ही वेजिटा तैयार हो जाता है फ्यूजन करने के लिए और वो दोनों फ्यूजन करके गोजिटा बन जाते हैं। और अब गोजिटा सीधा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ब्लैक पर अटैक करता है और लगातार अपने पंचेस और किक से गोकू ब्लैक पर अटैक करता है। पर जितने भी डैमेज गोकू ब्लैक को हो रहे थे, गोकू ब्लैक उसको बार बार रिजनरेट कर रहा था। और वो गोजिटा को बोलता है कि तुम एक गॉड लेवल बीइंग को चोट नहीं पहुंचा सकते, उसके लिए तुम्हें अपने पावर लेवल को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये सुनते ही गोजिटा पूरे रेज में आ जाता है और वो होल्ड बैक करना छोड़ देता है और बहुत ज्यादा स्पीड से पंचेस और किक्स का अटैक करता है, जिसको कि गोकू ब्लैक मुश्किल से टैकल कर पा रहा होता है। धीरे धीरे गोजिटा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक को बहुत खतरनाक डैमेज लग रहा होता है। और अब ब्लैक इतने सारे डैमेज लेने के बाद रिजनरेशन नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि गोकू ब्लैक इतने सारे डैमेज को एक साथ रिजनरेट नहीं कर पा रहा होता। और फिर अब गोजिटा अपना फाइनल कामेहामे मारता है, जिसकी वजह से वो उसी कामेहामे से गोकू ब्लैक को इरेज करने वाला होता है। पर तभी अचानक से पावर्स की ज्यादा यूज करने की वजह से दोनों के दोनों अनफ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद गोकू ब्लैक पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है गोजिटा पर और वो पावर अप करता है बियॉन्ड द सुपर सेन 3 फॉर्म में जाने के लिए, जिसको देखकर कोट वाला कैरेक्टर गोकू को बोलता है कि क्या तुम्हारी लिमिट्स खत्म हो चुकी है? जिस पर गोकू बोलता है कि नहीं, अभी नहीं। और फिर अब वो दोनों के दोनों साथ मिलकर एक कंबाइन कामेहामे मारते हैं, जिसकी वजह से गोकू ब्लैक पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो जाता है, जिसकी वजह से ओमेगा शेनरॉन, जिसको कि गोकू ब्लैक ने बुलाया है, वो भी इरेज हो जाता है। और अब वो कोट वाला कैरेक्टर गोकू को बोलता है कि मेरे पास 7 ड्रैगन बॉल्स हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में भेज सकता हूँ। जिस पर गोकू बोलता है कि मुझे अपने यूनिवर्स में जाने से पहले एक जगह जाना है। और सीन सीधा शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी की तरफ, जहाँ पे गोकू चले जाता है। और फिर गोकू को एक एनर्जी सेंस होती है फू की, और जैसे वो एनर्जी की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि फू ने अपने आप को एक बच्चा बना लिया है। और इसके बाद वहाँ पे सारे के सारे फाइटर्स आ जाते हैं और फू बोलता है कि उसने टोकी टोकी बर्ड को कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उसके पास अभी
समय मैनिपुलेशन करने की भी पावर है। और फिर अब वहाँ पे फू ब्रॉली को समन कर देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में गोकू पर अटैक करने वाला होता है। तभी अचानक से वहाँ पे हार्ट्स और कुंबर आ जाते हैं ब्रॉली को रोकने के लिए, और हार्ट्स गोकू को बोलता है कि गोकू तुम ब्रॉली को हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसको संभालते हैं। और अब कुंबर ब्रॉली को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और फिर फू हार्ट्स को गोकू की टीम में देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और अब फू अपने पावर से गोकू और वेजिटा पर अटैक करता है। पर तभी वहाँ पे ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा भी आ जाते हैं, और जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि दोनों के दोनों ने फ्यूजन कर लिया है, यानी कि अब यहाँ पे दो गोजिटा हैं। एक है यूनिवर्स 7 का नॉर्मल गोजिटा और दूसरा है ज़ेनो यूनिवर्स का ज़ेनो गोजिटा। और अब गोजिटा अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फू पर अटैक करने के लिए जाता है, और फिर फू को जैसे ही मौका मिलता है वो गोजिटा पर अचानक से हमला करने की सोचता है। पर तभी अचानक से पीछे से ज़ेनो गोकू उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा ये छोटा वाला फॉर्म मुझे पसंद आया, जिसको देखकर फू बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है और ज़ेनो गोजिटा पर अटैक कर देता है। और फिर मौका मिलते ही ज़ेनो गोजिटा को फ्रीज कर देता है, और फिर अब ज़ेनो गोजिटा पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, जो कि शायद फू को ही लगता है, क्योंकि ज़ेनो गोजिटा अपने सुपर सेन ब्लू लिमिट ब्रेकर फॉर्म में आ जाता है और उसकी वजह से वो उसके टाइम फ्रीज के पावर्स को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसको देखकर फू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी भी मॉर्टल ने आज तक उसके बैरियर को इस तरह से नहीं तोड़ा था। और फिर अब फू बार बार गोजिटा पर वही टाइम फ्रीज का अटैक करता है, जिसको कि ज़ेनो गोजिटा आराम से टैकल कर लेता है, और बार बार पावर्स का यूज करने की वजह से ज़ेनो गोजिटा कंफ्यूज हो जाता है और नॉर्मल ज़ेनो गोकू और ज़ेनो वेजिटा बन जाते हैं। और अब फू एक जोरदार पावर ब्लो मारता है ज़ेनो गोजिटा, ज़ेनो गोकू और गोजिटा की तरफ, जिसके इंपैक्ट से सारे के सारे बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और अब फू अपने टाइम मैनिपुलेशन का यूज करके सारे फाइटर्स को अलग अलग यूनिवर्स में भेज देता है और सिर्फ ज़ेनो गोकू और गोकू को वहीं रखता है। और अब दोनों के दोनों ज़ेनो गोकू और गोकू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, और जैसे ही फू उस पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे ट्रंक्स अपने सुपर सेन गॉड फॉर्म में आ जाता है, और फिर तभी वहाँ पे ट्रंक्स के साथ साथ क्रोनोवा भी आ जाती है और गोकू और ज़ेनो गोकू को एक टेक्निक के बारे में बताती है जिसका नाम है स्पेस टाइम टेक्निक, जिसका यूज करके वो लोग कंबाइन अटैक करके फू को हरा सकते हैं। जिसके बाद दोनों ज़ेनो गोकू और गोकू अपने की पावर्स को अपने मैक्स लेवल पे पहुंचा देते हैं, और फिर दोनों के दोनों मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं फू की तरफ। और उस अटैक से बचने के लिए फू बहुत सारे शील्ड लगाता है, पर वो कंबाइन अटैक फू के सारे शील्ड को तोड़ते हुए फू को लग जाती है, जिसकी वजह से फू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और अब फू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्लान सबको बताता है। वो बोलता है कि उसको नया यूनिवर्स इसलिए बनाना था क्योंकि उसे यूनिवर्स का ओरिजिन जानना था, जिसका कि सिर्फ गॉड्स, एंजल और ओमनी किंग को ही पता है, और उसका मेन मोटिव यही था कि सारे के सारे गॉड्स, एंजल्स को मार के अपना एक नया यूनिवर्स बनाए, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स का ओरिजिन भी जान सके कि ये यूनिवर्स कैसे बना। और अब वो अपना आखिरी प्लान यूज करता है, वो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के पावर्स को, जिसमें कि टोटल 12 यूनिवर्स के ह्यूमन बींग्स और फाइटर्स का एनर्जी था, उसको वो ट्री ने ऑब्जर्व कर रखा था, जिसको कि वो यूनिवर्सिटी फू में ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद फू बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है, पर जैसे ही फू गोकू को देखता है उसे पता चलता है कि गोकू ने उस यूनिवर्सिटी के टेल को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से गोकू भी यूनिवर्सिटी की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसको देखकर फू शुरू में इतना ध्यान नहीं देता और वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी पावर्स को नहीं सह पाएगी और पावर के ओवरलोड होने की वजह से तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, पर धीरे धीरे गोकू यूनिवर्सिटी की पावर्स को ऑब्जर्व कर पा रहा होता है, जिसको देखकर फू शॉक हो जाता है। और अब गोकू की बॉडी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो लिटरली पूरे यूनिवर्सिटी की पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था। और अब गोकू अपने दोनों हाथ को उठाता है जैसे कि वो स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज कर रहा हो, और अब गोकू यूनिवर्सिटी के पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिसको देखकर फू की जल जाती है और वो गोकू पर अटैक करने की बहुत सारी कोशिश करता है। और वो जैसे ही गोकू पर पंच करने जाता है तुरंत अचानक से गोकू एक ही हाथ से उसके पंच को डॉज कर लेता है, और अब फाइनली गोकू अपने यूनिवर्स लेवल के फाइनल कामेहामे से चार्ज करता है फू की तरफ, जिसको कि टैकल करने के लिए फू भी अपना डार्क लेवल का एक जायंट पावर बॉल बनाता है, और फिर दोनों के पावर्स अटैक्स एक दूसरे के साथ क्लैश होती है। शुरू में तो गोकू स्ट्रगल कर रहा होता है, पर गोकू अपना पूरा पावर लगा देता है, जिसकी वजह से वो फू को डोमिनेट कर देता है और वो पूरा का पूरा ब्लास्ट सीधा फू पे हिट करती है, जिसकी वजह से फू पूरी तरह से गायब हो जाता है और यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी ने जितने भी एनर्जी ऑब्जर्व की थी वो सारे के सारे वापस उन्हीं पे चले जाते हैं जिनसे ये बिलोंग करती थी। और अब इधर कुंबर और ब्रॉली की बहुत इंटेंस फाइट हो रही होती है, मतलब उन दोनों के पंच से लिटरली पूरा डायमेंशन क्रैश हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट्स भी कुंबर का मदद करता है। और फिर अब ब्रॉली को हराने के लिए वो लोग एक स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। जैसे कुंबर और ब्रॉली का पंच क्लैश होता है तुरंत से वहां पे डायमेंशन क्रैक हो जाता है और वहां से एक पोर्टल बन जाता है, और फिर तुरंत हार्ट्स ब्रॉली को धोखे से उसी पोर्टल में डाल देता है, जिसकी वजह से ब्रॉली दूसरे यूनिवर्स में कैद हो जाता है। और ये देखकर कुंबर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे उससे लड़ने क्यों नहीं दिया, जिस पर हार्ट्स बोलता है कि ये समय बैटल का नहीं है क्योंकि गोकू ने अब यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर अब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से एक मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर आके बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ एक डेडली सर्वाइवल मिशन पर जाना है। और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है एक अलग यूनिवर्स की तरफ, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक कोट वाला कैरेक्टर ब्लू हेयर कैरेक्टर को रिपोर्ट दे रहा होता है कि कॉपी वाला यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसको कि फू ने बनाया था। जिस पर वो ब्लू बाल वाली कैरेक्टर बोलती है कि क्या तुम्हारा बेटा भी जिंदा है, जिस पर वो कोट वाला कैरेक्टर हाँ करता है। और फिर अब वो ब्लू हेयर कैरेक्टर बोलती है कि अब समय आ चुका है वॉर में उतरने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टोटल
सर्कल 4 ब्लैक कोट वाले कैरेक्टर और ब्लू हेयर वाले कैरेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और वो लोग किसी तरह की लड़ाई में उतरने वाले हैं। तो गाइस इसी के साथ यूनिवर्सिटी का आर्क यहीं पे खत्म होता है और इसके आगे की स्टोरी और ज्यादा अमेजिंग है। तो इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपको आगे के पार्ट में, और जिन्होंने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा उनको मैं बोलना चाहूंगा आप लोग वो भी देखो, जिससे आपको स्टोरी में कंफ्यूजन ना हो। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। बाय बाय।